मुंबई के कलाकार। 19वीं शताब्दी के अंत में मुंबई कला के उत्थान के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में जब ग्रिफिथ महोदय ने प्रिंसिपल का पद संभाला, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अजंता के चित्रों का अध्ययन किया और उनकी अनुकृतियाँ की। इस कार्य में 13 वर्ष तक संलग्न रहे। भारतीय कला के विकास के साथ साथ मुंबई आर्ट स्कूल ने पाश्चात्य शैली का उत्तम रूप विकसित किया। अनेक चित्रकारों ने यथार्थ शैली में पाश्चात्य ढंग से दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, स्मृति चित्रण, पदार्थ चित्रण एवं द्रुत लेखांकन में प्रगति की। साथ ही टेम्परा तथा तेल चित्रण की पाश्चात्य पद्धति पर अधिक बल देते हुए इस स्कूल के चित्रकारों ने सर्वोत्कृष्ट कृतियां बनाई। बेंद्रे, हेब्बार, सूजा, रजा, आरा मुंबई में कार्यरत रहे हैं। श्रीधर बेंद्रे नारायण। बेंद्रे के प्रारंभिक चित्रों में इंदौर की खासी शैली का प्रचुर प्रभाव है। बाद के दिनों में उन्होंने दृश्य चित्रण और तेल व गोचा शैली को अपनी अभिव्यक्ति के करीब पाया। वर्गाकृतियों, छायावाद और अमूर्त क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक प्रयोग किए। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी कलाकृति कांटे को 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह कलाकृति यूरोपीय आधुनिक शैली और पारंपरिक भारतीय शैली के संयोग की उत्कृष्ट मिसाल थी। जन्म एवं शिक्षा। बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 ईस्वी में हुआ। बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओंकारेश्वर आदि का चित्रण किया और कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए और सन 1934 ईस्वी में मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा प्राप्त किया। कला शिक्षण। उनकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली बेंद्रे शैली कला प्रेमियों के बीच प्रेरणा का विषय बनी हुई है। उनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार ये एनएस बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1950 से 1966 तक 16 वर्ष आप बड़ौदा में रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। सन 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में श्री बेंद्रे भी एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों पर अध्ययन कर पूर्ण की। प्रेरणा एवं प्रभाव। बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति की भी इनके चित्रों पर गहरी छाप मिलती है। न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में इन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की। मुंबई के गली कूचों और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति इनके मॉडल बने। उनकी भाव भंगिमाएं, आचार विचारों और कार्य व्यापारों का इन्होंने बड़ी सजीवता और बारीकी से चित्रांकन भी किया है। इन्होंने लिखा है, कला को मैं 2 ध्येयों में चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह है कि चित्र संभाषण कर सके तथा दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। चित्रण विषय एवं माध्यम। बेंद्रे ने प्राय सभी माध्यमों में कार्य किया। तेल, पेस्टल एवं जल रंग। सन 1956 ईस्वी में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें ज्यामितीय रूपाकार है। सूर्यमुखी फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख पृष्ठ पर छपा है। कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली
युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियां आधुनिक पद्धति से चित्रित हैं, किंतु भाव भंगिमाएं और शालीनता पर संपूर्ण भारत माता की छाप है। मात्र मानवाकृतियों से ही बेंद्रे ने मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु आकृतियों में भी इन भावनाओं का सफल अंकन किया है। सम्माननीय पद एवं पुरस्कार। बेंद्रे ने अपनी कला का बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। सन 1940 ईस्वी में बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। सन 1941 ईस्वी में इनकी उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ। प्रदर्शनी। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने एकल प्रदर्शनी आयोजित की। सन 1979 ईस्वी में इनके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी हुई और उसी दौरान ललित कला अकादमी दिल्ली ने फेलोशिप भी प्रदान की। मध्य प्रदेश में भारत भवन में सन 1992 ईस्वी में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर NS बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश में अनेक शहरों में इनकी कला प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। चित्र संग्रह। आपके चित्र देश की प्रमुख कला दीर्घाओं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, अनेक संग्रहालयों और सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रहों में देखने को मिलते हैं। 19 फरवरी 1992 को मुंबई में इनका देहांत हो गया। कटिगरी कृष्ण हेब्बार। कटिगरी कृष्ण हेब्बार कहते हैं, धरती की एक महक होती है और वह जीवन पर छा जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है चित्रकार हेब्बार के साथ। 1912 में वे दक्षिण किनारे के जिस सुंदर से गांव में जन्मे, उस कटिगरी के तमाम खुशनुमा परिवेश और राग रंग भरी लोक संस्कृति का उमंग भरा उत्सवी माहौल उनके चित्रों में देखा जा सकता है। 1938 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपना डिप्लोमा लेने के बाद 1940 से 1945 तक उन्होंने वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर यूरोप निकल गए और निश्चय किया कि पेरिस की अकादमी जूलियन में अध्ययन करेंगे। देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया, जिसमें वेनिस बिनेले, साओ पाओलो बिनेले और टोक्यो बिनेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव भी सम्मिलित हैं। जन्म एवं शिक्षा। कर्नाटक के एक छोटे से गांव कटिगिरी में सन 1912 ईस्वी में जन्मे हेब्बार को बाल्यावस्था से ही अनेक कठिनाइयों व विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। किशोर अवस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति आपने घर की दीवार पर उकेरी। यहीं से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर आगे बढ़े। एक बार बढ़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हेब्बार ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की, लेकिन साथ साथ राजपूत एवं मुगल चित्रों का भी अध्ययन किया। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश किया। वह सन 1939 ईस्वी के अंत में वे इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। अपनी परंपरा व संस्कृति से जुड़े रहे। हेब्बार भारतीय लोक कला, संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारत माता के दर्शन होते हैं। हेब्बार एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। हेब्बार की शिक्षा जगत को सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने चित्रकार के रूप में जन सामान्य को समझा व उनकी मनोव्यथा प्रकट की। वे किसी सैद्धांतिक आग्रह को लेकर नहीं चले, किंतु पश्चिम की नकल करने के सर्वथा विरुद्ध रहे। उन्होंने कहा, हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत रही है, उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को स्कूलों व वादों से निकलकर व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। के हेब्बार ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता, एलोरा व कार्ली की गुफाओं को भी देखा व अध्ययन किया। हेब्बार के चित्र प्रेक्षक को अत्यंत सरल, आत्मीय व आकर्षक लगते हैं। उनके चित्र सहज मानवीयता से ओतप्रोत हैं। महत्वपूर्ण चित्रित शीर्षक।
हैबार की कला में रंगों की कौतूहल भरी झलक है, साथ ही मानवाकृतियाँ भी निर्दिष्ट व स्थिर पद्धति में हैं। उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक निम्न हैं: प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, माँ बेटी, श्रमिक, मवेशी, हाट, धूप, दीप्ति, पनघट, मेरी, यमुना पर, सांझ, नरजीवन, सुंदर और लाल, जाड़े की रात, विवाह उत्सव, आकाश पर आदि। आपके द्वारा चित्रित दक्षिण भारत के हाट बाजार के चहल पहल भरे दृश्यांकनों में सुकुमार संयत रंगों का निखार व परिधि की रेखाएं आश्चर्यजनक हैं। रंग व रेखाएं। हैबार के प्रिय रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला, पीला, हरा व पीकॉक ब्लू है, जिनका प्रयोग वे अपने चित्रों में बहुतायत से करते हैं। प्रकाश व छाया संयोजन से मुक्त यह रंग वनलय उनके चित्रों में प्रवाहित है। उनके रेखा चित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर थी। जैसे जैसे उनकी कला अग्रसर होती रही, वैसे वैसे उनके रंग व रेखांकन पद्धति भी अत्यंत सुहावनी व सरल होती रही। उनकी कल्पना रंगों व आकारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया। यश, ख्याति की प्राप्ति, पुरस्कार व मान सम्मान। हैबार के मौलिक सृजन को शीघ्र ही सामाजिक मान्यता मिल गई। समयांतर से अनेक छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे, जिन्होंने इन्हें निरंतर इस क्षेत्र में जुटे रहने की शक्ति प्रदान की। सन 1941 ईस्वी में कोलकाता की ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक, सन 1947 ईस्वी में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक तथा भारत स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान व 25,000 रुपये आदि पुरस्कारों ने उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा उन्हें सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कार मिला। के हैबार को पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1989 में व महाराष्ट्र शासन गौरव पुरस्कार 1990 से भी नवाजा गया। प्रदर्शनियाँ। 1945 ईस्वी व सन 1949 में आपने मुंबई में अपनी विशिष्ट कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की। आधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस के कला संग्रहालय में साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिससे वहाँ के लोग अत्यंत प्रभावित हुए व उन्हें एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया गया। सन 1951 ईस्वी में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया, जहाँ पिकासो, रोजर, लेजेर आदि महान कलाकारों से उनकी भेंट हुई। यूरोप के अन्य देशों में भी इनकी कला की प्रशंसा हुई।